नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस होम्योपैथी दवाई के बारे में बात करेंगे वो अनानासा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, किन बीमारियों और किन लक्षणों में ये दवाई पेशेंट को दी जाती है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। ये अनानास फल से बनाई गई एक दवाई है जिसके बहुत सारे फायदे हैं। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी होती है। ये डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है। जिनको इंडाइजेशन की शिकायत होती है, अपच की शिकायत होती है या फिर डायरिया पेशेंट को बार बार लगता रहता है, लूज मोशन की शिकायत रहती है, ऐसे केस में ये दवाई देने से काफ़ी मदद मिलती है। ये दवाई लॉस ऑफ एपेटाइट के केस में भी दी जाती है। अगर पेशेंट को भूख नहीं लगती है तो भूख को बढ़ाने में मददगार रहती है। ये एक यूटेराइन टॉनिक भी है। महिलाओं के लिए ये दवाई यूटेराइन टॉनिक के तौर पर काम करती है। इसके अलावा इसे हम कुछ चर्म रोगों में देते हैं, जैसे एक्जिमा में बहुत इफेक्टिव रहती है, या ये दवाई ट्यूमर तक के केस में दी जाती है। ट्यूमर को ठीक करने में बहुत इफेक्टिव रहती है। ये कॉन्स में दी जाती है, ये वॉट्स होने पर दी जाती है, यानी मस्सों में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। कॉन्स यानी फीट कोन होते हैं, पैरों के तलवों पर कोन निकलने शुरू हो जाते हैं जो चुभना शुरू कर देते हैं, या इरिटेशन डिस्कम्फर्ट उनमें रहती है, कई बार दर्द भी देखने को मिलता है। तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। पुराने एक्जिमा में दी जाती है क्योंकि ये दवाई ब्लड प्यूरीफायर का काम करती है। रक्त में जो टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं उनको बाहर निकालने का काम करती है, और उसके कारण अगर पेशेंट को ईचिंग है, खाज खुजली रहती है शरीर में, पुराना कोई चर्म रोग है एक्जिमा जैसा, तो उसको ठीक करने में मददगार ये दवाई रहती है। दवाई को हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में भी देते हैं, यानी हार्ट डिजीज में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। जिन पेशेंट्स में इरेगुलर हार्ट बीट की शिकायत देखने को मिलती है, ऐसे केस में दवाई मददगार रहती है। इन्फ्लामेशन को भी कम करती है, सूजन को कंट्रोल करने का काम करती है। जिन पेशेंट्स में गठिया बाहे का दर्द रहता है और साथ में जोड़ों में सूजन आ गई है, या शरीर के किसी भी हिस्से में इन्फ्लामेशन अगर देखने को मिल रही है, तो उसको कंट्रोल करने का ये दवाई काम करती है। इसके अलावा ये दवाई हाइपरटेंशन के केस में दी जाती है। जिन पेशेंट्स में हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत देखने को मिलती है, बीपी हाई रहता है, ऐसे केस में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करती है। तो इन सब परेशानियों में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। ये दवाई कई सारी परेशानियों में दी जाती है, जैसे पुरुषों में वाइटलिटी को बढ़ाने में बहुत मददगार रहती है। इसके अलावा इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर भी दी जाती है। बच्चों में, एडल्ट्स में ये दवाई इम्यूनिटी को डेवलप करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। ऐसे केस में इस दवाई को हम दे सकते हैं। इसके अलावा इसे हम कब्ज में भी दे सकते हैं। जिन लोगों को पुरानी कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में मददगार रहती है। ये दवाई ड्राई स्किन में दी जाती है, जिनकी स्किन में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ऐसे केस में मददगार रहती है। ये मस्कुलर फटीग में भी दी जाती है। जिन पेशेंट्स में देखा जाता है कि मांसपेशियों में थकावट बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, साथ में दर्द है, तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत मददगार होती है। इसके अलावा वेरिकोज वेन में भी ये दवाई दी जाती है। जिन पेशेंट्स में लेग्स में वेरिकोज वेन हो गए हैं, उसमें डिस्कम्फर्ट है, पेन है, तो ऐसे केस में मददगार रहती है, इफेक्टिव रहती है। ये दवाई क्लोट्स अगर बनते हैं शरीर में, पेशेंट के बॉडी में अगर ब्लड क्लोट्स बनने शुरू हो गए हैं, वो चाहे शरीर के किसी भी हिस्से में हो, तो ऐसे केस में भी ये दवाई क्लोट्स न बनने के लिए बहुत इफेक्टिव रहती है, क्लोट्स को कंट्रोल करने का काम करती है। दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी तकलीफ है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से संपर्क जरूर कर ले। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इस दवाई को मदर टिंचर फॉर्म में भी दिया जाता है, 30 CH 200 CH में भी दी जाती है। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वैसे इस दवाई की कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन किन बीमारियों में कौन सी दवाइयाँ दी जाएगी, ये टेस्टिंग करने के बाद ही पता लग पाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।